Hello students, so today we are going to see the reactivity of acid and base, right? किस तरह से react होता है acid और base, किससे के साथ क्या होता है वो हम लोग ये अभी 3-4 टॉपिक है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. So in that there is a first topic, सब टॉपिक का नाम है न्यूट्रलाइजेशन, राइट? अभी न्यूट्रलाइजेशन ये होता क्या है, वी आर गोइंग टू सी. एक्चुअली में क्या होता है, जो एसिड रहेगा, ठीक है, आपके पास कोई एसिड रहेगा, उसको आप क्या करोगे. लेट मी सी दिस इज, अगर ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है, ये बीकर के अंदर थोड़ा सा वाटर है, ठीक है, बीकर के अंदर वाटर है. इफ आई एम गोइंग टू ऐड व्हाट, इफ वी आर गोइंग टू ऐड दिस एसिड, ठीक है, मैंने HCl अंदर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा मेरा, इसके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे तो हमें पता ही है क्या होता है, HCl जब अंदर वाटर के अंदर जाता है, कोई एक्वियस सोल्यूशन के अंदर जाता है, इट विल स्टार्ट गोइंग टू बी डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ही विल, व्हाट ही विल डू, H प्लस और Cl माइनस क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है, आयंस बन जाएंगे उसके. देन इफ वी आर एडिंग व्हाट, प्लस वी आर एडिंग द बेस, देयर इज नथिंग बट NaOH हम लोग ने ऐड कर लिया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया, इट विल ऑल्सो व्हाट, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो Na प्लस NOH माइनस, ये इस तरह से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. इन दैट अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, जो H प्लस आयन है, इट विल स्टार्ट मूव टूवर्ड्स द OH माइनस आयन की तरफ, क्या हो जाएगा वो स्टार्ट हो, लाइक इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द OH माइनस आयन, राइट. आफ्टर दैट अभी ये जो Na प्लस है, ठीक है, Na प्लस है, वो जो आयन है किसकी तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, Cl माइनस की तरफ. तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा और ये दोनों कंबाइन हो जाएगा. व्हाट वी आर गेटिंग, NaCl बन जाएगा कंबाइन होके, और ये क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है. सो जब भी हम लोग फ्रॉम दिस वी कैन कम टू नो कि अगर हम लोग कोई भी एक्वियस सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, HCl, अगर कोई भी आपका, ये जो रिएक्शन मैं बता रही हूँ, इट इज नॉट लाइक एक्वियस सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा, ठीक है. अगर एसिड होगा, कोई भी एसिड होगा, मैंने यहाँ पे ले लिया है HCl, यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है. अगर कोई भी, इट इज नॉट अप टू लाइक HCl और NaOH के साथ ही ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता कि अगर HCl ले लिया प्लस NaOH ले लिया, NaOH इट इज व्हाट, बेस, HCl क्या है, एसिड है, ये तो हमें पता ही है, राइट. जब ये दोनों रिएक्ट हो गए, ठीक है, जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट हो गए, व्हाट इट विल गिव, salt plus water. Always you should remind in your mind, when the acid and base will react, always it will give the what, salt and water ही मिलता है हमें, ठीक है. इट इज लाइक हमारा ऐसा नहीं कि खाली लैब में किया, लैब में ही मिलता है. इट इज नॉट लाइक दैट. इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे टुडे लाइफ में भी हम लोग को लाइक देखने के लिए मिलता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो ये जो बनता है, ठीक है, एसिड और बेस के साथ हम लोग को क्या मिला, सॉल्ट और वाटर जो मिला, दिस फुल कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है. इन डे टू डे लाइफ में भी आप इसका एग्जांपल बता सकते हो, लाइक कहाँ पे, सपोज यू हैव बीन हर्ड दैट, लाइक आपने सुना होगा कि किसी किसी को स्टमक में एसिडिटी होता है, राइट. किसी को, कोई बोलता है ना कि मेरे को आज एसिडिटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लाइक वो कैसे होता है, जो हमारा स्टमक है, सी एज्यूम करो दिस इज योर स्टमक, ठीक है. ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या रहता है, HCl रहता है इन द हाई कॉन्सेंट्रेशन. जब ये HCl का कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है, तभी हम लोग को क्या, यहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन लगता है, लाइक ऐसा लगता है ना एकदम बहुत जलन जैसा हो रहा है, एसिड एसिड जैसा हो रहा है. सो दैट इज नथिंग बट तुम्हारे स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, HCl का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया है. व्हाट इट विल यूज, व्हाई इट इज यूज दैट
HCl कहाँ पे यूज होता है, इट विल हेल्प इन द डाइजेशन में, ठीक है, आपके डाइजेशन में बहुत यूजफुल होता है किसका, HCl का। इट इज प्रेजेंट इन योर स्टमक। जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है, एसिडिटी प्रोड्यूस कर देता है हमारे बॉडी में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू टेक द मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ले लेते हो, ठीक है, या तो फिर एंटा एसिड लेते हो, राइट, ऐसा येलो, हैव यू सीन दैट पिंक कलर का गोली जैसा रहता है, वो आप लोग डाइजेशन के लिए कभी कभी कोई खाता है, राइट। सो उससे हमारा क्या हो जाता है, कभी कभी कोई इनो भी लेते हैं, राइट। सो उसको क्या कर लेते हैं वो लोग, क्या एसिड है, राइट, एसिड है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस वी आर गोइंग टू इनहेल, राइट। सो क्या हो जाएगा, एसिड और बेस, एसिड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बेस हम लोग ने खा लिया तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर में क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो मतलब कि हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, राइट। अनदर एग्जाम्पल इज लाइक जब तुम्हें कोई मधुमक्खी रहती है, राइट, बी रहती है, अगर किसी को काट लिया हाथ पे या फिर कहाँ पे और लेग्स पे और एनी अदर बॉडी पार्ट, राइट, उनको किसी ने बाइट कर लिया, अदरवाइज एंड बी, तो हमें कैसी होती है, जलन जैसी हो जाती है यहाँ पे हाथ में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, अगर सपोज वो तुम्हें आपको बी ने काट लिया, राइट, अगर आपको बी ने काट लिया तो वहां पे जो उनके जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, जो उनका वेपन ऐसा स्ट्रिंग रहता है, राइट, वो जो बी रहती है उसके पीछे ये स्ट्रिंग रहता है उसका, अगर उसने ये वाला स्ट्रिंग अपने हैंड के यहाँ पे अगर डाल दिया तो हमें एक बर्निंग सेंसेशन जैसा होता है, दैट इज नथिंग बट वो फॉर्मिक एसिड रहता है उसके अंदर। फॉर दैट व्हाट वी आर यूजिंग, लाइक मम्मी करती है ना, क्या जल्दी जल्दी पेस्ट लगा के लगा देती होगी, ऐसा आपने कभी सुना होगा या फिर देखा होगा, तो व्हाट दे आर यूजिंग, लाइक ये क्या होता है, इसके अंदर एसिड रहता है, विच एसिड, फॉर्मिक एसिड रहता है उसके स्ट्रिंग के अंदर, राइट। सो उसको हम लोग को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग दैट किचन का जो बेकिंग सोडा होता है आपका, ठीक है, जो बेकिंग सोडा होता है वो हम लोग लेते हैं विद द वाटर में डिसॉल्व करके उसको अप्लाई करेंगे तो यू आर लाइक यू आर रिलीफ, ठीक है, रिलीफ मिलेगा आपको। एनी अदर एग्जाम्पल लाइक जो सॉइल रहता है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो करते हैं फार्मर्स, तो कभी कभी उनके जैसे कि अभी एज रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन में क्या होता है, कभी कभी यू नो हाईली पोल्यूटेड एरियाज में जब जहाँ पे इंडस्ट्रीज रहती है, सो वहाँ पे लाइक कभी कभी कैसे ना एसिड रेन्स होती है, राइट, वो फार्म लाइक वो सॉइल के अंदर कैसा ना एसिड रेन लाइक गिरते हैं ना, तो क्या हो जाता है, वो जो सॉइल रहती है वो भी कैसे हो जाती है, एसिड हो जाती है। तो उसमें क्रॉप उगाना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज फर्स्ट बात तो है कि वो उसमें क्रॉप तो उगने वाला है नहीं, ठीक है, वैसे सॉइल में कभी आपने सुना है कि एसिड के सॉइल में कभी क्रॉप उगा है, नहीं उगा, राइट। सो व्हाट द फार्मर आर गोइंग टू यूज दैट, दे आर यूजिंग द बेस, लाइक उसका न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, वो उसके अंदर क्या डालेंगे, उसका पीएच जो है, ठीक है, जो पीएच है उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे बाय एडिंग व्हाट, बेस ऐड करेंगे उसके अंदर, दैट इज अनदर केमिकल विच इज यूज्ड बाय द फार्मर, ओके। बहुत सारे रहते हैं ऐसे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, ओके। एनी अदर एग्जाम्पल लाइक इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज वेस्ट निकालती है ऐसे तो उन लोग नहीं फेंकेंगे डायरेक्टली, एसिड तो बाहर नहीं फेंकते। सो जो प्रॉपर एक प्रोसीजर रहता है टू डिस्पोज दैट वेस्ट, लाइक एसिड का जो भी वेस्ट है फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो जो फेंक रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, सो उसका भी एक प्रॉपर मेथड रहता है, ठीक है। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर with the acid they are also adding the स्लेक लाइम रह गया, क्विक लाइम रह गया, ठीक है, वो ऐड करेंगे, मीन्स एसिड के साथ बेस ऐड करके ही, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, मीन्स what we are getting the salt and water, right. So it won't be harm to anyone if we are in a contact with that disposal waste, right, from the industry. So this is all about the what न्यूट्रलाइजेशन के बारे में था। द न्यूट्रलाइजेशन अगर आपको पूछा तो एक बात याद रखना, that whatever the acid and salt, sorry, acid and base में भी कोई भी रहने दो, ठीक है, यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बात नहीं कर रही हूँ कि HCl और NaOH के साथ ही करोगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, इट इज नॉट अप टू लाइक दैट NaOH और HCl, कोई भी आप अगर एसिड और बेस लेते हो देन यू आर गेटिंग द सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जो हमें मिल रहा है सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज योर व्हाट, जो ये कंप्लीट रिएक्शन इज नथिंग बट योर न्यूट्रलाइजेशन। So hope you understand this whole concept. Thank you so much.